नमस्कार मेरे साथियों, सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरे भावी शिक्षकों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है जैसा कि आज का टॉपिक है जीन पे आजे सिर्फ 10 मिनट में। आपके आने वाले सारे एग्जाम दोस्तों, जो भी सीटेट के आपके आने वाले एग्जाम है, जो मंडे को होगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण, जैसा कि आपने कहा सर 10 मिनट में जीन पे आजे खत्म करा दीजिए। कैसे आप सभी लोग बेटा, सभी लोग बताएं एक बार, जरा सभी लोग बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। एक बार कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए भाई ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। भाई कैसे बात है, सबीना, नाज, पवन कुमार, जोफी, अर्चना, दीपक, दीप, सभी लोग एक बार पहले जितने लोग जुड़ रहे हैं बेटा, एक बार पहले सेशन को शेयर कर दे ताकि हम शुरू करें। दोस्तों एक पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे टक से आ गया। जैसे शुरू होगा दोस्तों, बच्चों में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। भाई कौन सी अवस्था में आ जाता है, कौन सी अवस्था में आ जाता है भाई, इसके बारे में बात करेंगे भाई। नमस्कार मेरे दोस्तों, भाई बहुत बढ़िया। कौन सी अवस्था में आता है वस्तु स्थायित्व, क्या संवेदी पेशी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक होती है, मूर्त संक्रियात्मक होती है, या औपचारिक अवस्था होती है। दोनों कौन सी अवस्था होती है। हाँ जी सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक बार जरा फटाफट से इसका आंसर जरा टक से बताएंगे, टक से बताएंगे इसका आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है, काफी मेरे दोस्त जुड़ते चले आ रहे हैं। अभी बताएंगे भाई दीपक, दीप भाई अभी 20 तारीख के बारे में बात बताएंगे, लेकिन पहले आंसर। और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर खत्म हो, क्या बोल रहे हैं सर, ए को लॉक कर दो। कौन सी अवस्था होगी सर, संवेदी प्रेरक अवस्था होगी। जी हां, बहुत बढ़िया आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करते दोस्तों। आज देख रहे हो मैं स्क्रीन पर इसलिए छोटा आ रहा हूं क्योंकि आज दोस्तों मैं घर से हूं और वैक्सीन लगवाई है। थोड़ा सा दर्द भी है, लेकिन क्या पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। दर्द भी लग रहा, फीवर भी लग रहा है, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मंडे को आपका एग्जाम है। तो दोस्तों उसके बावजूद भी घर से रह गए, लेकिन क्लास जरूर लूंगा। तो शुरू करते हैं सिर्फ 10 मिनट में जीन पे आजे। सिर्फ 10 मिनट में जीन पे आजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा बेटा, जीन पे आजे जैसी आएगा टक से एक नंबर। सर संज्ञानात्मक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीन पे आजे ने दिया था। दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां से पेपर में सवाल पूछा जाएगा। जैसे जीन पे आजे साहब का नाम आएगा, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास किसके द्वारा, जीन पे आजे के द्वारा। एक नंबर का सिद्धांत बेसिकली कहां से थे, स्विट्जरलैंड से थे। ठीक है, इसलिए कहां से थे, स्विट्जरलैंड से थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में माना जाता है। कौन सी शक्ति, थर्ड फोर्स के रूप में माना जाता है। एक नंबर आप लोग यहां से पक्का करने, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द थर्ड फोर्स। और मुख्य बिंदु क्या है इसके अंदर, जीन पियाजे का सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का स्तर, पियाजे के मुख्य संकल्पना, मानसिक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों ये सब किन्होंने अपने ही बच्चे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो उन्होंने कहा था जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ऑटोमेटिकली उसका विकास होना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया कहते हैं भाई, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक चीज देखेंगे, पियाजे के बेसिकली जीवन में दोस्तों 4 तरीके की अवस्थाएं बताई थी। एक सवाल यहां से भी बनता है, कितनी अवस्थाएं, हाउ मेनी स्टेजेस। तो टोटल 4 स्टेजेस की बात करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं सीधा कंक्रीट बताऊंगा जहां से पेपर में सवाल आता है, जहां से पेपर में सवाल आता है। अच्छा एक चीज और बात करेंगे, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यह सवाल भी पेपर में कई बार आ जाता है। बाल विज्ञान का जनक कौन है, जीन पियाजे। अच्छा मेरे दोस्त अब देखिएगा, यहां पे 4 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर, जो कहां से कहां तक है, जन्म से लेकर 2 साल तक। पहली अवस्था सेंसरी मोटर अवस्था, जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। दूसरी अवस्था की बात करें, प्री ऑपरेशनल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं 2 साल से लेकर 7 साल तक। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं किस पर जोर डाल रहा हूं। तीसरी अवस्था जिसको स्थूल बोलते हैं, स्थूल के साथ साथ मूर्त बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कंक्रीट बोलते हैं, 7 साल से लेकर 11 साल की अवस्था। और एक आखिरी जिसे औपचारिक बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, मूर्त बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं, 11 साल से लेकर 15 साल तक अवस्था। चुटकियों में बताएं तो दोस्तों 4 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है, 4 अवस्थाएं बता दी है। पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक 2 साल से लेकर 7 साल तक, तीसरी अवस्था 7 साल से लेकर 11 साल तक कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी वाली अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, से मूर्त और संक्रियात्मक बोला जाता है। मूर्त दोस्तों अमूर्त और औपचारिक बोला जाता है चौथी वाली अवस्था को। अब इसके बारे में दोस्तों कंक्रीट सवाल कहां से बनता है। अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे का यहां पे सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
यहां पे ध्यान रखिएगा, बच्चे का क्या होता है, सेंस ऑर्गन, उसकी आंख नाक कान बहुत स्ट्रांग होते हैं। बच्चा यहां सेंस ऑर्गन के थ्रू सारा काम करता है। सेंस ऑर्गन की अगर बात करें, उसकी आंख नाक कान, इसके थ्रू ही बच्चा सारा रिएक्ट करता है। और यहां पे एक सबसे जो बड़ा सवाल आता है दोस्तों, यहां देखिएगा, अपने सेंसेस के थ्रू काम करता है, सेंसरी मोटर के अंदर। ठीक है, यहां पे एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, पूछा जाता है, एक चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, वो इस अवस्था की सबसे खास बात होती है, क्योंकि यहां से सवाल बनता है वस्तु स्थायित्व पियाजे की कौन सी अवस्था में आता है, तो कौन सी अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर, जहां बच्चे का क्या होता है, दिमाग दोस्तों फोटो खींच लेता है। तो खींच मारी फोटो और बच्चा फोटो खींच के दिमाग में रख लेता है, तो ये बच्चा किसके थ्रू करता है, सेंसेस के थ्रू करता है। पहली अवस्था खत्म, पहली अवस्था खत्म दोस्तों। ये देखिएगा, बच्चे का जो है स्माइलिंग फेस सेंस ऑर्गन बता रहा है, बच्चा खुश है, यहां बता रहा है, अरे क्या हुआ पापा, बच्चा स्माइल कर रहा है, क्यूट सी स्माइल कर रहा है, बच्चा अपनी मम्मा के साथ घुल रहा है, मिल रहा है, घुल रहा है, मिल रहा है। और दोस्तों इस तरीके से, तो ये क्या है, और ये देखिएगा, ये बच्चा स्माइल कर रहा है, यानी बच्चा बहुत खुश है। यहां पे बच्चा बड़ा मजा आ रहा है, ये बच्चा नाराज है, कह रहा है पहले मोबाइल फोन दो तभी मैं खाना खाऊंगा। ऐसा एक्सप्रेशन में बच्चा देता है ना भाई, ऐसा एक्सप्रेशन भी बच्चा देता है ना, कि पहले मोबाइल फोन दो तब मैं खाना खाऊंगा। ऐसा भी बहुत होता है, होता है कि नहीं होता, एक बार सभी लोग बताएं, ऐसा होता है ना बेटा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया भाई। मेरा आशीर्वाद भर भर के, झोली भर भर के आशीर्वाद है कि जिसका भी सिलेक्शन है, जो मेरे साथ पढ़ रहा है, सबका सिलेक्शन हो जाए एक बार। लेकिन सबसे पहले एक बार आप सभी लोग बेटा सेशन को एक बार शेयर कर दो, ताकि मजा ही आ जाए। बेटा पहली अवस्था टक्कर से क्लियर हो गई। अब देखेंगे दूसरी वाली अवस्था की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, यानी प्री ऑपरेशनल। यहां पे पूछा क्या जाता है, इस अवस्था की उम्र कितनी है बेटा, 2 साल से लेकर 7 साल तक। कितनी उम्र है, 2 साल से लेकर 7 साल तक। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पे दोस्तों 2 साल से लेकर 7 साल में होता क्या है, बच्चा अपनी लैंग्वेज, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चा यहां पे बोलना शुरू कर देता है। बच्चा जो भी देख रहा है, मम्मी को क्या बात कर रही है, पापा से फोन से बतिया रही है, गटर गटर बतिया रही है, टुकुर टुकुर बतिया रही है मेरे मम्मा जो है पापा से, बाबू सोना बोल रही है, तो यहां पे भी बच्चा क्या करता है, वही बात बोलना शुरू कर देता है, बाबू सोना, जादू टोना, क्योंकि बच्चा जो देख रहा है वही बोल रहा है। यहां पे बच्चा सीधा से सीधा क्या होता है, बोल के बताता है, मम्मी बाबू कब आएगा, बाबू कौन है, पापा है, बाबू कौन है, पापा है। बच्चा जो भी चीज होती है इमेजिनेशन करना, यानी मानसिक मेंटल इमेजेस बनाना शुरू कर देता है, मेंटल इमेजेस बनाना शुरू कर देता है। भाई राहुल मेहता बेटा आगे वो भी बताएंगे, कोहलबर्ग भी बताएंगे, लेकिन पहले एक एक कॉन्सेप्ट करके क्लियर करेंगे ना बेटा। तो यहां की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, बच्चा क्या होता है, बाबू सोना, ये सब बोलना शुरू कर देता है। अच्छा यहां पे ये देखिए, बच्चा फोन टक से पकड़ लिया बच्चे ने फोन, और ये बतिया रहा है, पापा कब आओगे, कब आओगे। ये बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है बच्चों के साथ क्या कर रहा है, इमेजेस बना रहा है। बच्चा यहां पे खेलना शुरू कर देता है, बात ध्यान रखिएगा, बच्चा यहां पे खेलना शुरू कर देता है, बच्चा इमेजेस बनाना शुरू करता है, डॉल की इमेज बना लेता है। ये सब बच्चा यहां पे बहुत करता है, बहुत करता है। अच्छा यहां पे जो सवाल बनता है ना मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, समस्या क्या होती है, सेंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण है। बच्चा खाली एक ही एस्पेक्ट देख पाता है, या तो लंबाई देख पाएगा, चौड़ाई देख पाएगा, दोनों एस्पेक्ट नहीं देख पाता। बच्चे क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, बच्चे क्या होता है, अह केंद्रित होता है, अपनी चॉकलेट दूसरे को नहीं देगा। बच्चा क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, फोन नहीं मिला तो बनाना पकड़ लिया और पापा से बात कर रहा है। बच्चा एनिमिज्म होता है, जीववाद है, क्या है बेटा, जीववाद है, कह रहा है डॉल, मेरी डॉल को खाना खिलाओ भाई, मेरी डॉल भूखी है, यानी नॉन लिविंग चीजों में भी, निर्जीव चीजों में भी सजीव जान मानता है। बच्चा इरिवर्सिबिलिटी है, 2 + 4 बराबर, जो 4 + 2 नहीं समझ पाता है। बच्चा आर्टिफिशियलाइज कर देता है चीजों को, बच्चा क्या करता है, इमेजिनेशन, कल्पना करना यहां पे शुरू कर देता है। तो यहां पे दूसरी अवस्था की बात है। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जिसे बोलते हैं दोस्तों स्थूल और मूर्त। मूर्त मतलब होता है जो मेरी अखियों के सामने है, जिसे मैं छू सकता हूं। ये देखिए एक बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देखिए ये बच्चे का क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये लाल रंग का ज्योमेट्री बॉक्स। यहां पे दोस्तों बच्चा इसको छू रहा है, क्या है, ये मिक्की माउस वाला बॉक्स है, बड़ा ही मजा आ रहा है, बच्चा छू भी रहा है, देख भी रहा है, और बच्चा इसको एंजॉय भी करता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है बेटा, इमेजिनेशन, जो उसके सामने चीजें हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ कर पाता है। बिल्कुल आपकी बेटी भी यही करती है बेटा, बिल्कुल करती है। अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। और दोस्तों यहां देखिएगा, और मम्मी भी कितनी चालाक है,
बच्चे के आगे कबाड़ा बॉक्स जो होता है ना, जो कबाड़ा बॉक्स होता है जिसमें घर के क्या होते हैं, सारे कबाड़े उसमें रख देते हैं, तो सारा टॉय बॉक्स बना देती है। ले बेटा तेरा टॉय बॉक्स है। बच्चा टॉय जो होता है, ले बेटा तेरा टॉय बॉक्स। बच्चा कहता है का ये आपके आने वाले एग्जाम में बेटा, जिसका पेपर 20 तारीख को और उससे आगे, सबके लिए बहुत बड़ा रामबाण है। रामबाण है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ये टॉय बॉक्स, सारा टूटा फूटा सामान इसमें डाल दिया और टॉय बॉक्स बना दिया। बात समझ में आ रही है। और एक बात है आखिरी अवस्था, बेटा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, सटीक यानी 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी खत्म करा दूंगा। बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है। और अगर सही में मजा आ रहा है, अगर सही में मजा लग रहा है, आशीष सर मजे करा रहे हैं, आशीष सर की मस्ती की पाठशाला है, तो एक बार दोस्तों लाइक करना तो बनता है। तो जितने लोग आशीष को दिल से प्यारे करते हैं, एक बार वो अपना लाइक वाला सेशन वही कर देंगे। लाइक मेरे को भी ठंड लग रही है, लेकिन मैंने क्या करा भैया, ठंड के साथ साथ पढ़ाना भी जरूरी है ना। कोरोना का इंजेक्शन लगाया फिर भी पढ़ा रहा हूं ना, तो एक बार आप लोग टकाटक लाइक भी कर दीजिएगा भाई। 20 को है तो भाई बहुत बढ़िया बात है जिसका। अब दोस्तों यहां देखिएगा, एक आए फॉर्मल ऑपरेशन, यहां पे औपचारिक या अमूर्त। अमूर्त मतलब होता है दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसकी बात करते हैं, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जो आंखों के सामने नहीं है। अरे आंखों के सामने सर 17 तारीख को पेपर कैंसिल हो गया था, सर क्या हम 20 तारीख को भाई पेपर देने जाएंगे? सर जब मैं 20 तारीख को पेपर देना, क्या ऐसा नहीं हो सकता? सर हो सकता है वो भी पेपर कैंसिल हो जाए। यानी इमेजिन कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली सोचिए। आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है, सर क्या पता उस दिन भी पेपर कैंसिल हो जाए, सर हो सकता है उस दिन का पेपर पोस्टपोन हो जाए। आपके सामने हुआ नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो बच्चा भी क्या करता है, इस तरीके से इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। ये देखिए ऐसा काम, मछली जल की रानी है, टक्कर टक्कर बच्चा इमेजिन कर रहा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इस वाली अवस्था में। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैंने बोला एग्जामिनेशन हॉल और एग्जाम का पिक्चर आ गया दिमाग में, तो क्या हो जाएगा, कौन सी अवस्था की विशेषता है, कौन सी अवस्था की विशेषता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं अमूर्त चिंतन बोलते हैं। दोस्तों मेरी बात क्लियर हो रही है? अमूर्त चिंतन बोलते हैं भाई, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए बच्चा यहां पे क्या करता है, ये समझ जाता है बड़ा गिलास कौन सा है, छोटा गिलास कौन सा है। ये बड़े और छोटे का बच्चा अंतर समझना शुरू कर देता है। मम्मी अब नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बढ़ाएगा। तो शुरू करें दोस्तों, ये यानी कि मैंने सारी स्टेज बता दी। अब बोलो 30 में से 30, मेरी सबके साथ दोस्तों, मेरे सबको ब्लेसिंग है। 30 में से 30, कुछ में 3-4 सवाल कर देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। टक से बताएं तो दोस्तों, 4 सवाल मैं करा रहा हूं यहां पे, टक से बताएं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने करी थी? जरा फटाफट से बताएं भाई, 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने करी थी? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन। सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी फॉर बाबू। अरे वाह वाह, बाबू सोना। क्या बोल रहे हैं भाई? बी फॉर बाबू सोना बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। 4 अवस्थाएं मैंने जो अभी आपको चुटकियों में समझाया। समझ में आ रहा भाई? समझ में आ रहा भाई? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो ये लाइक वाला आंकड़ा टकाटक होना चाहिए सर, बाबू सोना वाला। बहुत बढ़िया, आगे चलें दोस्तों। टिक। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, जब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को सोचना शुरू कर देता है। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, जब लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। दोस्तों शुरुआत की बात कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, सेंसरी या फॉर्मल? और टक से आंसर बताएंगे। यहां भी आंसर बता रहे हैं सर, बी फॉर बाबू बता रहे हैं। अरे एब्सोल्युटली राइट यार, मजा ही आ गया। बी फॉर बाबू यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल देखते हैं, यहां पे देखिएगा, मैंने आपको पहले बता रहा है कंक्रीट ऑपरेशन क्या होता है, 7 से 11 साल की अवस्था। और इसके बाद अगर आगे चले दोस्तों, ये आता है तीसरा सवाल जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है बच्चा अमूर्त, यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, अरे बच्चा देख नहीं सकता, कौन सी अवस्था होगी? और यहां बता रहे हैं सर डी फॉर डाकू, डी फॉर दंगल। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, मजा आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और एकदम तड़ातड़ बता रहे हैं, तड़ातड़ बता रहे हैं भाई, बड़ा ही मजा आ रहा है भाई। 250 बच्चे देख रहे हो, 250 बच्चों का आंसर हो सकता है आपके आने वाले सवाल में, आने वाले पेपर में यही सवाल आ जाए। ये देखिए बच्चा यहाँ पे टकाटक समझ रहा है मैडम की बात, टकाटक समझ रहा है। और एक दोस्तों ये आखिरी सवाल, क्योंकि 10 से 12 मिनट में कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता। भाई किसके द्वारा?
शब्दों में ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा कैसा है, जन्म से 2 साल का है, तब किसके द्वारा सबसे ज्यादा सीखता भाई? इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों के द्वारा, अमूर्त चिंतन के द्वारा, या भाषा का अर्जित ज्ञान। क्या बोले? जन्म से 2 साल। और बिल्कुल सही पकड़े हैं, ए फॉर आशीष, अड्डा वाले आशीष सर। बेटा बिल्कुल सही पकड़े, ये देखिएगा, ये देखिएगा, अड्डा वाले आशीष सर का बिल्कुल सही कहा। अब लग रहा है 30 में से 30 मेरे दोस्त, 30 में से 30 लग रहा है भाई। मैं एक चीज जानना चाहता हूं दोस्तों, काफी बच्चों ने कहा सर अब इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो और बनाइएगा, तो मेरे को आप लोगों का आंसर चाहिए, क्या आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो और चाहिए ताकि आप टॉपिक डालें तुरंत आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो भी कम से कम समय में, मुश्किल 10 मिनट में जीने पे आ जाए, 10 मिनट में वाइगोत्स्की और 10 मिनट में कोलबर्ग। क्या आपको ऐसे सेशन में मजा आ रहा है दोस्तों? अगर हाँ, मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा सेशन कितना अच्छा लगा। और दोस्तों अगर लग रहा है कि हाँ आशीष सर के साथ मजा आता है पढ़ने में, तो एक बार अपना प्यार दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का सेशन शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, अभी 3:30 बजे बेटा, अभी 3:30 बजे वाइगोत्स्की पढ़ाऊंगा, वो भी कैसे? 10 मिनट में। वाइगोत्स्की पढ़ाऊंगा, वो भी कैसे? 10 मिनट में। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, जितने मेरे साथी देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका प्यार चाहिए। और दोस्तों अगर रियली में आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार फटाफट सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। लाइक वाला बटन ना, इस सर्दी वाला जो लग रहा है ना सर्दी, यहां से फटाफट क्या करेंगे, टक से लाइक वाला बटन भी दबा देंगे। तो दोस्तों जिसका भी एग्जाम है मंडे को, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हो सकता है यहां से 3 से 4 सवाल आपके पेपर में फंस जाएंगे, पेपर में फंस जाएंगे। तो अभी 3:30 बजे मिलते हैं वाइगोत्स्की के साथ, ZPD और स्कैफोल्डिंग। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, बिंदास और मस्त रहिए।